आज जो अतिक्रमण समय दिया गया था 23 अगस्त का कि व्यापारी अपने अतिक्रमण स्वयं तोड़ लें, अन्यथा शासन प्रशासन द्वारा तोड़ा जाएगा। आज यहाँ पे मीटिंग हुई है, कुछ माननीय के द्वारा व्यापारियों से वार्ता की गई है, इस वार्ता का डिस्कस करेंगे। भाई देखो, ऐसा है ना, सत्ता पक्ष जो होता है वो जिम्मेदार होता है अधिकारियों को कंट्रोल करने के लिए। अब मेरा एक सुझाव भी है जो मैंने यहाँ रखा था, जो सबने इस बात को माना भी है कि एक कमेटी का गठन हो जाए। बस अब उस कमेटी के गठन में जो व्यापारी गण दे रहे हैं अपनी कमेटी, उसको सरकार सही निर्णय लेकर करके उस कमेटी के विचारों पर अपना मोहर लगाए। ये नहीं कि खाली खाना पूर्ति हो और फिर 5-7 दिन 10 दिन बीत जाए और कोर्ट का डंडा ऐसा हो कि वो मजबूर हो जाए। एक प्रश्न मेरा और है, सरकार से है, जो यहाँ पर प्रतिनिधि है उनसे भी, भाई तुम 2000 करोड़ रुपए का खूब ढोल बजा रहे थे। अब वो ढोल जो है विकास का ढोल होता ना, तुमने तो शहर को विनाश बना दिया। 2000 करोड़ रुपए में तुम लोगों को उजाड़ रहे हो, उनकी पेड़ उजाड़ रही है तुमने, सिर्फ हम सड़क चौड़ीकरण करेंगे। गारंटी दे रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, जिम्मेदारी से कहता हूं, शहर का जिम्मेदार नागरिक हूं, इसलिए 20% तुम इस शहर की, ये जो तुम कर रहे हो चौड़ीकरण, 20% भी शहर की समस्या का हल नहीं कर पाओगे जब तक इस शहर के अंदर उस 2000 करोड़ रुपए कथित तौर पर जो आया है उससे पैदल पार पथ न बने, व्यापारियों को सही उनका स्थान न मिले। अगर आप किसी चीज को तोड़ रहे हो और उससे आपने समझा कि हमने तोड़ दिया, हम घरों में बैठ जाओ, इनके बाप दादाओं की दुकान तोड़ दी, और तुम ये सोचो कि ये सब राजनीतिक नेतृत्व तो सब चुप्पी मारे रहे, तो इसका प्रतिकार कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष के रूप में जनता पर आएगा। अधिकारियों पर जो अंकुश है, ये सरकार का काम है कि अंकुश लगा कर करके किसी इस चीज का निर्णय करे। अगर कहीं तोड़ रहे हो ना, तो इनको कहीं पर दुकान दो। और अगर आपने इनकी दुकानें जिनकी लीज की थी, नजुल की थी, सालों से तुम उस नजुल नीति का निर्धारण नहीं कर पाए, तुम अधिकारी का, आज तुमने कहा नहीं वो नजुल है, वो तो सरकार की थी, तुमने 1 रुपया भी जो है उनको मुआवजा नहीं देना, तो ये कितनी गलत और कितनी शोषण करने वाली बात है। तो इसलिए मेरा सरकार से कहना, अगर नहीं करोगे तो पक्ष और विपक्ष दोनों के रूप में सामने आएगा, जिससे अंततः तुम्हारी ही किरकिरी होगी। याद रखना, कल चुनाव भी हैं, ये मुद्दे उठेंगे सरकार पर। वही बात की जाए तो इस बात को राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जा रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग। अरे भाई साहब, राष्ट्रीय राजमार्ग आज से है क्या? राष्ट्रीय राजमार्ग बहुत सालों से। मैं कह रहा हूं, अगर तुम कोई कार्यवाही करते भी हो तो व्यापारियों को विश्वास लेकर के वो कोई वैकल्पिक चीज उनको दो ना। वो कहाँ जाएंगे? सालों से बैठे हुए। ये लकी भाई, मैं जानता हूँ इनकी दूसरी या तीसरी पीढ़ी वहां काम कर रही है। हम बच्चे होंगे तब से लोग, मैं इनको काम करते हुए देख रहा हूँ। उधर बॉम्बे क्रॉकरी हाउस वाले हैं, दाजू मेरे खड़े हुए, ओके टूरिस्ट होटल वाले, ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने इस शहर को बसाया। अरे कहीं पर कुछ हो रहा है तो तुगलकी फरमान जारी मत करो, सीधे सीधे है। अधिकारी को चाहिए कि वो कमेटी के सामने बैठे, और लोकतंत्र के अंदर लोक मजबूत होता है। सरकार को चाहिए इन लोगों को बैठाएं, बात करवाएं, दोनों पक्ष में कोई सही निर्णय निकाले। ये मजाक नहीं कि साहब जो चाहो तुम, मेरे रात को जो सपना है कल मैंने उठा के बुलडोजर कर तोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। लोगों के आसानी टूट रहे हैं, उनके घर परिवार, उनके जो काम धंधे हैं, बच्चों की फीसें हैं, किसी की बच्चों की शादी होनी है, तुमने उठा करके पूरा तोड़ ताड़ खत्म कर दिया। क्या तरीका है ये? बैंक की किस्तें हैं। शासन प्रशासन ने आज 23 अगस्त लास्ट मीटिंग आने की चेतावनी दे रखी है, और जो अभी है सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि आके बैठे, उनका कहना है आज आप कमेटी बनाइए। तो कमेटी बनाने का समय रहा कब? अभी बात रखी है। एक बात बताऊं, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, लेकिन मैं इतना कहूंगा, राजनीतिक नेतृत्व अगर इतना ही ईमानदार होता तो इनको जरूरत नहीं थी कोर्ट में जाने की। हाई कोर्ट में पहले ही इस मामले को सुलटा देता। हाई कोर्ट की बात अगर आप करते हो तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। तुम सत्ता में बैठे हो, हम सत्ता में बैठे हो, तो लोग हम पर उंगली उठाते। आज तुम बैठे हो, तुम पर उंगली उठेगी। मैंने तो माइक से उस समय नहीं कहा, क्योंकि मैंने मर्यादा रखी। लेकिन अगर वो इस बात को कहेंगे कि साहब हम गोल गोल घुराएंगे, वहां उस कोर्ट में चले जाओ, उस कोर्ट के चले जाओ, ये नहीं है निर्णय। कोर्ट में जाना लास्ट फैसला होता है आदमी के, जब वो बहुत मजबूर हो जाता है, जब वो लाचार हो जाता है। आपने ऐसी परिस्थितियां पैदा क्यों होने दी कि इनको कोर्ट में जाना पड़ा? ये मेरा आरोप है। लेकिन वहीं मंडी समिति अध्यक्ष अनिल डब्बो कहना है व्यापारियों में एक का नहीं है, कोई 11 मीटर का रहा है, कोई 10 मीटर का रहा है, कोई 9 मीटर। नहीं, मेरे सामने डब्बू भाई ने नहीं कहा व्यापारियों में, इस बारे में जानना भी नहीं चाहता व्यापारियों में एक का है या नहीं। देखिए, 10 दिमाग होते हैं, 10 अलग अलग तरफ जाते हैं। मैं इसको नहीं कहना चाहता। मैं ये कहता हूं कि कमेटी का जो निर्णय हो। हाँ, मेरा एक और सुझाव है, कमेटी में व्यापारीगण चाहें तो पक्ष और विपक्ष दोनों लोग होने चाहिए कमेटी में। ये कहते हैं राजनीति मत करे, भैया हर पूरी दुनिया राजनीति में चलती है। अगर आप कोई विपक्ष ना हो आपके साथ, तो फिर सारा पक्ष अपनी तरह की बातें करने जाएगा। इसलिए
पक्ष विपक्ष दोनों होने चाहिए, मेरा सुझाव है। और आज ही कमेटी दे रही, मैंने योगेश भाई से भी बोला, आज ही कमेटी दे रही है, अपना कमेटी दे दे, निर्णय दे दे, और फिर इनको देखते हैं, फिर सारा गेंद इनके पाले में। लेकिन बात एक ये कमेटी जो बात होगी उसको सर्वमान्य माना जाना चाहिए भैया, शहर के लोग हैं, इसी शहर में पले बड़े भैया, माना जाना चाहिए। संख्या चाहे 1 की हो चाहे 1000 की हो, प्रभावित चाहे 1 व्यक्ति हुआ है लोकतंत्र में, चाहे 100 हुए हैं, अगर एक भी व्यक्ति हुआ है तब भी उस व्यक्ति की बात को सुना जाना चाहिए, ये मेरा कहना है। अरे दादा, वही तो बात कह रहा हूँ, अधिकारी गणों को ये चाहिए था। कहाँ है रोडवेज? क्या करा तुमने रोडवेज के लिए? पैदल पारपथ कब बनाए तुमने? बात समझो ना, तुमने अपना काम तो किया नहीं, तुम्हारे रात को सपने आए, तुम तोड़ने चल दिए बुलडोजर। ये संस्कृति बंद होनी चाहिए, मेरा कहना है। कुछ नहीं किया, मतलब है जो अपने खुद के काम थे वो तो अधिकारी गणों ने करे नहीं, सारा का सारा तबेले की बला बंदर के सर। जब तू दोषी है, हम तो सही है। आज तक तुम रोडवेज नहीं हटा पाए, आज तक तुम एक सही तरीके का वैकल्पिक रास्ता जो नीचे से आने वाले, दिल्ली से आने वाले लोग थे, अगर वो भीमताल या नैनीताल रोड में बाहर ही बाहर निकाल दिया था, उसकी आपके पास कोई वो नहीं है। रानीबाग तक दिखाने के लिए आपने 100 करोड़ सड़क का चौड़ीकरण कर दिया। रानीबाग से थोड़ा सा ऊपर आप चले जाएंगे तो आपको वहां पर दिखेगा संकरा रास्ता, जो कि गुलाब घाटी का मोड़ है। 2 पर्यटन सीजन में 2 गाड़ी ढंग से नहीं निकल पाती वहां। तो आप समझे कि अपना कोई भी काम इन्होंने किया नहीं, दूसरे को ये दोष देने के लिए आगे साहब हम नहीं, आप साहब आप दोषी हैं, आप साहब तोड़ो, आपकी नजुल नहीं है, आपको मुआवजा नहीं मिलेगा, ये गलत है हरकत।